हेलो प्यारे बच्चे, मैं संजय और आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल संजय बस पे। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगो, है ना। और हमेशा की तरह आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने भैया बहुत अच्छा काम किया है कि अगर आपने, है ना, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कवर कर लिया है तो अब आप आ चुके हो पार्ट नंबर 4 पे, ट्रिगोनोमेट्री के यानी जीरो टू हीरो सीरीज़ के पार्ट नंबर 4 में, जिसमें हम लोग आज करने वाले हैं बहुत सारे सवाल और ट्रिगोनोमेट्री के उपयोग को, पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग क्या होता है, आज हम लोग बिल्कुल इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, जो भी बच्चे अब तक नए जुड़े हैं तो सबसे पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बच्चे अब तक बेल आइकन का प्रेस दबाए नहीं है फटाफट कर दीजिए, और जो बच्चे अब तक वीडियो को देखते आ रहे हैं लेकिन लाइक नहीं किए, फटाक से एक लाइक का बटन दबाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात कि आप कहाँ से हो, आप ना आज के कमेंट में, आज की वीडियो के कमेंट में ना आप लिखना कि भैया आप कहाँ से हो, ठीक है। यानी आपके बारे में पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ से हो, कौन से जगह से देख रहे हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात भाई, अपना कितना है आज ये है पार्ट नंबर 4, है ना। ये अपने पास कौन सा भैया, पार्ट नंबर 4, ठीक है। तो पार्ट 1, 2, 3 हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो ये अपना पार्ट नंबर 4 है। जो भी बच्चे नहीं क्लियर किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भैया आज की पहली स्क्रीन पे आप पढ़िएगा पाइथागोरस का उपयोग को, यानी पाइथागोरस का उपयोग कहाँ पे आएगा, किस तरीके से हम लोग उपयोग करेंगे। जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने पाइथागोरस के बारे में पढ़ा था, तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं उनके प्रयोगों को। तो सबसे पहली बात भैया, पाइथागोरस क्या है ना, उपयोग जो है ना कहाँ कहाँ होने वाला है। कहता है ट्रिगोनोमेट्री के केवल समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। ये बात सही है। और अब तक हमने जहां तक पढ़ा है, यानी अब तक सर आज की क्लास तक में हमने ट्रिगोनोमेट्री में केवल एक ही त्रिभुज का उपयोग करा है, वो है है ना, समकोण त्रिभुज, ठीक है। चलिए, यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर आधारित हो, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर बात की थी, जिसमें से हमने कहा था कि अगर कोई 3 संख्या है ए बी सी, अगर कोई 3 संख्या है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या यदि सी है तो इनका वर्ग और इनके वर्ग का जब योग कर देते हैं तो ये आता है सी के वर्ग के बराबर। इसको हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा था। अब आधारित होता है तो बिना कर्ण निकालने सीधे ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज निकाल सकते हैं। सर त्रिकोणमिति रेशियोज कहने का मतलब ये है कि आप साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू और उसके बाद कॉट थीटा का वैल्यू, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको यहाँ से कवर होंगी। तो सबसे पहली बात तो आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग को जानने वाले हैं, है ना। उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात को जानने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज़ हम लोग समझने वाले हैं आज के लिए, तो है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहला चीज़ आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं भैया, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, वैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसका वो कर रखा है व्युत्क्रम। त्रिकोणमितीय अनुपात को जानने वाले, तो भैया अनुपात का मतलब क्या होता है, रेशियो, है ना। अनुपात का मतलब क्या होता है, रेशियो, है ना। हमने इसको पार्ट 2 में पढ़ा है। मैं आपको एक छोटा सा रिकैप माने रिवीजन के तरीके से आपको बताता हूँ। अगर मान लो अपने पास एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज का नाम बताओ, हमेशा की तरह कौन सा त्रिभुज रखेंगे, जल्दी बोलो भैया। हमेशा की तरह उस त्रिभुज का नाम रखूंगा है ना, कहते हैं कौन से त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज। तो ये अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज है ए बी सी, है ना, ए बी सी, तो इनका जो है ये वाला कोण है कितना, बी, यानी समकोण। तो समकोण त्रिभुज के आगे वाला भुजा को, यानी सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, एच। और उसके बाद अगर अपने पास कोण सी है तो इसके सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे सर, पी। और उसके बाद इसके संलग्न भुजा को क्या कहा जाता है, बी। और इन सभी सूत्रों को, है ना, हमने याद रखने के लिए, त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखने के लिए हमने आपसे एक चीज बोली थी, और वो हमने क्या बोला था भैया, पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। हमने इतना आपको एक ट्रिक के रूप में बताया था कि भैया अगर आपने केवल इतना कर लिया ना, अगर आपको सूत्र याद नहीं होता है तो आप सभी चीज़ों को एकदम मक्खन की तरह से समझ सकते हो। तो पहला वाला जो डब्बा होता है, यानी पहला वाला जो ये वाला अपना डब्बा है, तो इस डब्बा का नाम होता है साइन थीटा। ये वाला डब्बा का नाम क्या भैया, साइन थीटा। इस डब्बा का नाम क्या है, साइन थीटा। ये वाला जो दूसरा वाला है इसका नाम होता है कॉस थीटा, और ये जो तीसरा वाला है इसका नाम होता है टेन थीटा। भैया ये आपने याद करी होगी।
और उम्मीद है कि भैया आपको ये चीज़ें आ रही होंगी। अगर ये बातें अगर आपको आ रही है तो चलिए वीडियो को आगे ले चलते हैं। और सबसे पहली बात है ना, सबसे पहली बात कि भैया आज हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चंस को करने वाले हैं। भैया क्या करेंगे भैया, क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन सर आप ना एक बार मुझे लिख के दिखा दो, मज़ा आ जाएगा। कह रहे भैया तो लिखो त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, फटाफट हेडिंग डालिए, त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख लेते हैं। फिर सर हम लोग क्वेश्चन में एकदम धाए 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 मराए, है ना, फटाफट से क्वेश्चन को उड़ाएंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में सर यहाँ पे देखो क्या क्या देखे थे। सबसे पहली बात, साइन थीटा को हम लोग क्या कहते थे सर, साइन थीटा को अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग इसको हम लोग एक ट्रिक से समझते थे सर। वो क्या था, PBP, है ना, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। सर साइन थीटा के लिए कौन सा डब्बा होगा, सर साइन थीटा के लिए पहला वाला डब्बा होगा। यानी ये अगर मान लो कि डब्बा है तो इस डब्बा में से तीनों डब्बा अलग अलग है, तो पहला डब्बा किसका होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा सर, P/H। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, P/H। अब आ जाओ कॉस थीटा के लिए। सर कॉस थीटा के लिए बताओ हमको जरा, तो कॉस थीटा के लिए क्या होता था, जल्दी बोलना। सर कॉस थीटा के लिए होगा कितना, दूसरा डब्बा, और दूसरा डब्बा का नाम क्या है ना, B/H। क्या नाम है भैया, B/H। तो आप लिखोगे कॉस थीटा बराबर B/H। और उसके बाद हमने तीसरा चीज देखी थी, है ना, वो क्या था सर, टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या होगा सर, टेन थीटा बराबर होगा P/B, है ना। तीसरे डब्बा का नाम यानी कौन सा भैया, तीसरा डब्बा का नाम है P/B। तो आप इसको लिखिएगा P/B। तो अभी आपने कितना फॉर्मूला देखा सर, 3। कितने अनुपात देखे, 3। एक साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, P/H। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, B/H। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/B। अब इसके व्युत्क्रम को देख लो, अब इसके व्युत्क्रम को बताओ। साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है सर, साइन का होता है कॉसेक। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, इसका उल्टा। तो यानी ये P/B का उल्टा हो जाएगा, तो यानी P/H का उल्टा हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, H/P, है ना। क्या आ जाएगा वैल्यू, H/P। क्या हो जाएगा भैया, H/P, है ना। अब आ जाओ कॉस का उल्टा बताओ क्या होता है, कॉस का उल्टा बताओ फटाफट से, है ना। तो आप बोलोगे भैया कॉस का जो उल्टा हो जाएगा ना, ये कॉस का उल्टा होगा, ये होता है ना, ये उल्टा होता है H/P, है ना, H/P हो जाएगा, ठीक है। तो H/P लिखेंगे, क्या लिखेंगे, H/P लिखेंगे भैया, H/P। अब फिर हमने और एक चीज बोला भाई, हम लोगों ने टोटल 6 राशि पढ़ी है, अब तक कितना हुआ, 5। तो और एक देखो, और एक किसका, टेन का। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, जल्दी बोलोगे सर, टेन का रेसिप्रोकल हमने पढ़ा था, है ना, टेन का रेसिप्रोकल हमने पढ़ा था कॉट, है ना, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा होता है किसका उल्टा, जल्दी बोलोगे सर, टेन का। टेन अगर P/B है तो कॉट क्या हो जाएगा, B/P। कॉट क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो सर, कॉट हो जाएगा B/P। कॉट क्या हो जाएगा भैया, B/P हो जाएगा। तो अभी हमने क्या देखा सर, हमने त्रिकोणमिति के सभी रेशियोज को देखा। अब इन पे आधारित हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एकदम मजा से, एकदम क्वेश्चन को उड़ाएंगे भैया। तो चलो पहला क्वेश्चन है, कह रहे समकोण त्रिभुज में P का वैल्यू 3 है, B का वैल्यू 4 है और H का वैल्यू 5 है। तो सभी त्रिकोणमिति, है ना, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को ज्ञात करो। देख लिया, देखो कहाँ क्वेश्चन आया ना, पहला आपको इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए हमने यहाँ T1 लिख रखा है, यानी टाइप 1 क्वेश्चन आपको इस तरीके से। और आपको कॉपी में जब नोट्स बनाइएगा तो आपको इसी तरीके से लिखना है, T1। यानी समकोण त्रिभुज में P बराबर 3 है, B बराबर 4 है, H बराबर 5 है, तो सभी त्रिकोणमिति, है ना, राशियों को ज्ञात करना है, यानी लिखना है। तो सबसे पहली बात कि भैया सबसे पहला त्रिकोणमिति राशि हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा। और सबसे पहली बात सर, साइन थीटा। और साइन थीटा का क्या वैल्यू होता है, अभी आपने जस्ट दिखाया सर, साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H। क्या होता है, P/H। तो आप क्या लिखोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। और जो वैल्यू आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा जल्दी बोलो सर, P का वैल्यू दे रखा है कितना, 3, और H का वैल्यू दे रखा कितना, 5। तो यानी कितना हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा सर 3/5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 3/5। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/5। क्या आपने साइन निकाल लिया, हमें सभी निकालने हैं। चलिए अब कॉस निकालते हैं भैया। कॉस कैसे निकलेगा भैया, ले कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर, अभी हमने देखा कॉस थीटा बराबर होता है ना, कॉस थीटा,
है ना सर कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा होता है बी बाई एच। क्या होता है? बी बाई एच। तो आ जाओ बी बाई एच लिखते हैं सर। कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी अपॉन एच, और बी अपॉन एच का मतलब ये हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना है जल्दी बोलो सर। बी का वैल्यू अपने पास यहाँ पे है 4 और एच का वैल्यू कितना है 5, तो 4 बटा कितना आ जाएगा 5। और फिर बताओ साइन कॉस टेन। अब आ जाओ टेन के लिए लिखते हैं भैया। किसके लिखेंगे? टेन के लिए। तो लिखो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या लिखते हो? टेन थीटा का वैल्यू सर, टेन थीटा बराबर होता है टी बाई पी। देखो क्या है ना, टेन थीटा बराबर सर पी बाई पी। टेन थीटा बराबर क्या है? पी बाई पी। तो पी का वैल्यू कितना है जल्दी बोलो? पी बाई पी। तो यहाँ पे से टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा कितना? तो सर यहाँ टेन थीटा का वैल्यू आने वाला है ना, यहाँ टेन थीटा का वैल्यू आने वाला है। पी का वैल्यू कितना है? पी का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 4, तो यानी पी बाई 3 बटे कितना आ जाएगा इसका वैल्यू सर? 3 बटे आ जाएगा इसका वैल्यू 4। 3 बटे वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 3 बटे 4 आ जाएगा, 3 बटे 4 आ जाएगा। और यहाँ तक अगर बात समझ में आ गया, एक फटाफट से बोलो कि सर यस, कमेंट में करो यस। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो चुकी है। अब इसके रेसिप्रोकल सर टोटल 6 रेशियो होते हैं, हमने अभी कितना ज्ञात किया? 1 2 3। अब इसके रेसिप्रोकल्स को ज्ञात करते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है जल्दी जल्दी बोलोगे सर? साइन का रेसिप्रोकल की अगर आप बात करूं तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। यानी कॉसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा? कॉसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा। साइन क्या होता है? पी बाई एच। तो कॉसेक क्या हो जाएगा? एच बाई पी। क्या आ जाएगा? एच बाई पी। और जो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा जल्दी बोलो सर? ये आ जाएगा एच का वैल्यू अपने पास कितना है 5 और पी का वैल्यू कितना है 3, तो यानी 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ कॉस है ना सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सर? सेक। तो यानी सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा? तो सेक थीटा बराबर आएगा, बोलोगे सर सेक थीटा जो होता है वो होता है सेक थीटा कॉस थीटा का व्युत्क्रम। तो कॉस का वैल्यू कितना था? बी बाई एच। तो सेक का वैल्यू कितना आ जाएगा? एच बाई बी। क्या आ जाएगा? एच बाई बी। और एच बाई बी कहने का मतलब एच का वैल्यू अपने पास यहाँ देखो जरा क्वेश्चन में कितना दे रखा है 5 और बी का वैल्यू 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बोलो सर? इसका आंसर, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप इसको लिखोगे 4/3। क्या लिखोगे? 4 नहीं, एच का वैल्यू 5 है ना, एच का वैल्यू कितना है 5, एच का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 4 है, तो 5 बटा कितना आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा। अब सेक थीटा के बाद और एक आता है जिसका नाम है सर कॉट। क्या नाम होता है भैया? कॉट। और कॉट किसका व्युत्क्रम है? देखें जरा कितने बच्चों को याद है सर? कॉट जो है ना, कॉट वो है ना टेन थीटा का व्युत्क्रम। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? बी बाई पी। क्या होता है? पी बाई पी, पी बाई पी। तो इसका मतलब ये हो गया है ना बी बाई पी। कॉट थीटा बराबर वैल्यू कितना आ जाएगा? बी बाई पी। और बी का वैल्यू अपने पास कितना है जल्दी जल्दी बोलो सर? बी का वैल्यू अपने पास 4 है और पी का वैल्यू 3 है, तो यानी ये वाला वैल्यू कितना आ गया? 4/3। और यहाँ से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही मक्खन की तरह से उड़ा दिया और समझ में आ गया कि भैया किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। त्रिकोणमितीय रेशियो से अगर क्वेश्चन पूछा जाए और हमें सभी चीज दिया रहे तो इस तरीके से हम लोग सभी क्वेश्चन को एकदम इजी वे में से निकाल सकते हैं जी। और चलिए नेक्स्ट अपने पास अगला क्वेश्चन है। कहते हैं एक समकोण त्रिभुज में लंब 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, देखो, तथा आधार 8 सेंटीमीटर है, तो कर्ण ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? हमें एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। हम एक क्या करेंगे भैया? एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे और इस त्रिभुज में कहेंगे, हम इसका नाम रखेंगे, है ना, बतौर इसका नाम रखेंगे जी, है ना, ये वाला नाम रख देते हैं ए वाला नाम रख देते हैं बी और ये वाला नाम रख देते हैं सी। तो अब इसमें देखना क्या है, कहते हैं सर लंब का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दे रखा है। लंब कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद आधार कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। अगर मान लो अपने पास कोण सी से पूछा जा रहा है, अपने पास कहां से पूछा जा रहा है भैया? कोण सी से, तो लंब क्या हो जाएगा सर? ए बी। ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा कितना सर? ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका कितना? 8 सेंटीमीटर जी, बिल्कुल। ये हो जाएगा अपने पास कितना? 8 सेंटीमीटर जी, बिल्कुल। ये हो गया अपने पास कितना सर? 8 सेंटीमीटर। और फिर कह रहे कि आधार जो है ना सर 8 सेंटीमीटर दे रखा है, नहीं, आधार 8 सेंटीमीटर दे रखा है, लंब 6 सेंटीमीटर दे रखा है। एक मिनट यार, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करा देते हो। हाँ ले, ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा? 6
और ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा सर 8। तो आप एक चीज़ जल्दी जल्दी फटाफट से कमेंट करके बताओ कि हमें बताना क्या है भैया। तो हमें बताना है, 1 मिनट यार, हमें तो केवल यही बदलना है ना। हाँ चलो जल्दी जल्दी कमेंट करके देखे कितने बच्चों का सही आंसर आ गया। देखे जल्दी फटाफट से करो, देखे कितना बच्चा का सही आंसर आ गया है। ठीक, देखे आ गया, देखे देखे फटाफट करो, फटाफट फटाफट सॉल्व करो। सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला क्या पढ़ा है सर, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, तो हमें कर्ण ज्ञात करना है। बताइए कर्ण क्या होता है, तो बोलिएगा गुरुजी महाराज की बी के आगे वाले सामने को हम लोग कर्ण कहते हैं जी, है ना। बी के सामने वाले जी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, कर्ण कहते हैं। और कर्ण की कहानी बड़ा विचित्र कहानी है, क्या सुन है ना, सुनाने बैठे तो रो दे गया, है ना, वो कहते हैं ना, है ना, हमने अगर बचपन की कहानी सुना दी तो बच्चे पैंट पे पेशाब कर देंगे, वो वाला बात है। खैर आज ये अपने बचपन की कहानी कर्ण वाली नहीं सुनेंगे, हम लोग डायरेक्ट आंसर करेंगे। तो भाई हमें कर्ण निकालना, यानी एच का फॉर्मूला सर एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। हमें चाहिए सर एच, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ये हो गया एच का है ना फॉर्मूला। तो आप एच इज इक्वल टू लिख सकते हो अंडर रूट में पी का वैल्यू कितना लिखोगे सर, बहुत ही आसान। पी का वैल्यू अपने पास कितना दे रखा है, यहाँ तो दे रखा है ना अपने पास सर, ये वाला है पी 6, यानी 6 का स्क्वायर और प्लस के बी का वैल्यू कितना दे रखा है सर 8 का स्क्वायर कर लो ना। तो यानी h बराबर क्या हो गया सर, यहाँ पे h बराबर आ गया है ना, h बराबर आ गया अंडर रूट में, है ना, h बराबर आ गया अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस के 8 के स्क्वायर। तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 6 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बोलो सर 36, और 8 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बोलो सर 64 हो जाता है। तो यानी h बराबर कितना हो गया, अंडर रूट में 36 और 64 को मिलाओगे सर ये आ जाता है अंडर रूट में 100। और जो अगर h बराबर निकालना चाहो फाइनल आंसर आ जाएगा है ना, एक है ना 10। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 10, क्योंकि 100 का जो वर्गमूल है ना वो 10 ही होता है भैया। तो h अपने पास कितना आ गया, तो सर h अपने पास आ गया 10, और वो तीसरी भुजा यानी ये आपका फाइनल आंसर हो गया है ना कितना 10। ठीक है जी, और ये आपकी है ना त्रिभुज का जो कर्ण आ जाएगा वो कितना आएगा, तो बोलोगे ए मास्टर इसका आंसर आएगा अपने पास 10। कितना आ जाएगा 10। तो यहीं से हो जाता है क्वेश्चन, बस खत्म। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बोलो, बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन सर, बिल्कुल अगला क्वेश्चन करा जाए। और फिर अपना अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखे सर, अपने पास अगला क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है, और वो तीसरे टाइप के भी क्वेश्चन है। याद रखना इस चीज को, हमने टाइप्स वाइज कर लिया है जिससे आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल इजी वे में से समझ में आए और आप एकदम शानदार तरीके से इसको कर पाओ। ठीक है, चलो तीसरे टाइप का क्वेश्चन को करते हैं। कहते हैं एक समकोण त्रिभुज में है ना कारण, अरे भैया हमारे टाइपरस्ट मार के है ना उड़ा देवे, ये है कर्ण। क्या है बोलोगे कर्ण। अच्छा इसको हम लोग एच लिख देते हैं, यहाँ पे हम एच लिख देते हैं। रुक जाओ, हमें कलाकारी करने आता है इसका ना, इसका कलाकारी करने आता है भैया, मुझे इसका कलाकारी करने आता है अच्छे तरीके से। तो लो ये कर दिए, ठीक है, और ये दिया है यहाँ पे कर्ण, क्या दे रखा है कर्ण, और कर्ण दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो आधार 24 सेंटीमीटर है, तो इसका लंब ज्ञात करिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन। सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। मास्टर जी समकोण त्रिभुज बना लिया, अब अगला क्या करना है जल्दी बोलो सर, इसका नाम बैठाओ ना आप, है ना, ए बी और ये हो गया क्या सर सी। तो हम लोग क्या कहते हैं, ले 20 के समकोण कहते हैं जी। 20 समकोण के आगे कर्ण होता है ना, हम इसको नहीं भूल सकते हैं, है ना, जन्म जन्म तक इसको नहीं भूल सकते हैं भैया। हमें याद रखना 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं भैया, कर्ण कहते हैं। चलो बहुत बढ़िया बात है ना। कर्ण कितनी है 25 सेंटीमीटर भैया, तो आप इसका वैल्यू कितना लिखोगे, डायरेक्ट 25 सेंटीमीटर लिख दे। तो यानी h का वैल्यू दे रखा 25 सेंटीमीटर। लो h का वैल्यू कितना दे रखा है सर, h का वैल्यू दे रखा है डायरेक्ट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला देखो है ना, आधार दे रखा है 24 सेंटीमीटर। अगर मान लेते ये अपने पास है ना, ये अपने पास अगर कोण है, इस कोण से अगर हम लोग देखें, कोण सी से अगर हम लोग देखें सर, कोण सी से ये वाला जो भुजा होगा ये लंब होगा। तो लंब हमको P कहते हैं, यानी लंब हमको ज्ञात करना है जी।
लम हमको क्या करना है सर, लम जो है ना अपने को फाइंड आउट करना है, लम क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और अपने पास सर, और अपने पास ये वाला जो आधार दे रखा है सर, अगर आधार की अगर हम लोग बात कर ले तो आधार दे रखा है कितना, आधार दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो यानी है ना आधार 24 सेंटीमीटर, यानी बी बराबर दे रखा है कितना 24 सेंटीमीटर। हमें पता क्या करना है सर, पी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट एक फॉर्मूला पढ़े हैं और आप भी पढ़े हो क्या सर, हमें एक के चीज याद रखना है सर, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। हमें क्या चाहिए भैया, पी चाहिए, तो पी को इधर रखने दीजिए और इस बी को उठा के इधर लेके आ जाइए। तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा सर, बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, पी स्क्वायर। हमें चाहिए पी, तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, खत्म हो गया। इतना इजी है भाई यार, आप डर जाते हो ये सब करने में, ठीक है। चलो p बराबर वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो भैया अब यहाँ पे आप लिखो ना, p का फॉर्मूला हमने क्या लिखा भैया, अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ले भैया p बराबर अंडर रूट में वैल्यू कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो सर। वैल्यू आ जाएगा h का वैल्यू यहाँ हमने निकाला है कितना सर, h का वैल्यू निकाला 25 और b का वैल्यू निकाला है 24, दिया है ना, ये सारा चीज दिया है। तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर कर दे, आंसर आ जाएगा। ले भैया हमें p ही चाहिए ना, बिल्कुल बढ़िया। तो p का h का वैल्यू दे रखा कितना 25 सर जी, और b का वैल्यू 24। तो 25 का स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा भैया 24 के स्क्वायर। तो यहाँ से p बराबर वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट में है ना 25 का स्क्वायर कितना होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भैया क्या आ जाएगा, है ना p का वैल्यू है ना यहाँ पे 25 का स्क्वायर होता है कितना 625, आप लिखोगे 625 माइनस है ना 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 लिखोगे। तो यानी 625 माइनस 576 का वैल्यू कितना आ जाएगा, जल्दी जल्दी बोलो सर। अगर हम p से देखेंगे अंडर रूट में 625 माइनस 576 का वैल्यू आ गया, तो हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर ले आगे या आगे पेज में चले जाते हैं। चलो तो p बराबर लिख सकते हैं सर, p बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट में 625 माइनस कितना करना है 625 माइनस है ना 576 माइनस करो जी, है ना 15 से 6 जाएगा, जल्दी बोलो कितना आ जाएगा सर, 9 6 15 होता है 9। उसके बाद फिर इधर कितना बच गया 11, 11 में से 7 जाएगा, 7 4 11 सर, और 5 से 5 गया 0, तो ये आ गया 49। कितना आ जाएगा भैया 49 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अंडर रूट में कितना आ जाएगा भैया बोलो, है ना अंडर रूट में आ जाएगा 49। अंडर रूट में कितना आ जाएगा भैया, अंडर रूट में आ जाएगा 49। अंडर रूट में जल्दी जल्दी बोलो सर, अंडर रूट में आ जाएगा 49, यानी p का वैल्यू आ जाएगा 7। p का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, यानी अंडर रूट में 49 का वैल्यू, यानी अंडर 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा भैया 7 आ जाएगा। और हमें बताना था क्या, जल्दी बोलो सर, इसका लंब याद करना है। तो इसका लंब कितना आ गया, तो सर 7 सेंटीमीटर आ गया। अर्थात इसका लंब यानी p बराबर कितना हो गया, अर्थात लंब बराबर कितना आ जाएगा सर, लंब बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, है ना। यही हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है, मक्खन की तरह यहाँ तक बात आपसे गुजर रही होंगी और एकदम मजा आ रहा होगा यार, है ना। चलो जी बहुत बढ़िया। कई क्वेश्चन हम लोग बहुत ज्यादा बैक तो नहीं गए, हाँ ठीक यहाँ तक सही है। चलो आ जाओ। तो अब अगर ये लंब निकल गया, ठीक है, ये लंब निकल गया ना, अब आपसे क्वेश्चन पूछता है इसी पे क्वेश्चन पूछेगा, ए भैया बोलो जरा, इसी पे क्वेश्चन पूछेगा कि इनके सभी त्रिकोणमितीय रेशियो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे। तो आप क्या कहोगे, अरे भाई मेरे बहुत आसान, हमें एक ठो चीज याद कराएं सर, पाकिस्तान भूखा पड़ा होता है, हिंदुस्तान हरा भरा होता है, यही तो पढ़ा है ना, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो अब बताओ साइन थीटा के लिए p बाई एच, कॉस थीटा के लिए b बाई एच और टेन थीटा के लिए p बाई बी। अच्छा कॉसेक थीटा के लिए h बाई पी, है ना, सेक थीटा के लिए h बाई पी और कॉट थीटा के लिए b बाई पी। अब इसको एकदम नॉर्मल तरीके से आप निकाल सकते हो, जल्दी से निकाल करके कमेंट बॉक्स में देखते हैं, जल्दी जल्दी रखो, है ना, कमेंट बॉक्स में निकाल के फटाफट से आंसर करो हमको, है ना, वेट करते हैं हम, चलो वेट करते हैं, जल्दी जल्दी करो। कर दिया, चलो, है ना, कर दिया तो डन लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं और मैं आपका यहाँ पे आंसर लिख दूंगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा जी। इस पेज के बाद जो है ना मैं आपको आंसर लिख दूंगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा बहुत जल्दी। आज ये अगले क्वेश्चन पे,
ये अगला क्वेश्चन भी वही कह रहा है, ये अगला क्वेश्चन भी सेम टाइप का क्वेश्चन है और वही निकालने बोल रहा है। भाई यहाँ पे एक चीज पूछा है, आधार पूछा है। ले भैया इसको भी कर सकते हैं, कैसे करना है आपको एक ही बात याद रखनी है भैया। हम लोग क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या लिखा है, एक समकोण त्रिभुज में लंब जो है वो 16 सेंटीमीटर है तथा कर्ण जो है वो है 25 सेंटीमीटर, तो आधार ज्ञात करें। तो सर पहली चीज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक आपने त्रिभुज लेना है ना। आपने एक त्रिभुज ले लिया, इसका नाम रख दो। नाम कैसे रखते हैं सर, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम क्या हो गया सी। तो हमें पहली बात याद रखनी है, कहते हैं समकोण के आगे होता है कर्ण, तो यानी कर्ण को आप नहीं छोड़ सकते हो। और कर्ण का वैल्यू दे रखा है 25 सेंटीमीटर। कर्ण का वैल्यू कितना दे रखा भैया 25 सेंटीमीटर, तथा लंब जो है वो 16 सेंटीमीटर है। अगर मान लो कि अपने पास ये कोण है तो ये अपने पास लंब हो गया जो दे रखा है 16 सेंटीमीटर। और बताना है आपको आधार क्या होगा सर, इसके लिए आपको आधार निकालना है यानी बी निकालना है। तो हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एच स्क्वायर बराबर होता है सर पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। हमें चाहिए बी, तो क्या हम लोग इसको इधर नहीं लेके आ सकते हैं सर, बिल्कुल लेके आया जा सकता है। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर बी स्क्वायर। हमें केवल बी चाहिए, तो अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भैया बी हो जाएगा। ये अपने पास फॉर्मूला होता है बी निकालने के लिए, तो आप बी बराबर लिख दीजिएगा। अंडर रूट में एच का वैल्यू कितना है जल्दी बोलो सर। अंडर रूट में एच का वैल्यू है 25 और पी का वैल्यू है 16, तो आप इसको लिख दोगे है ना 25 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, तो यानी बी बराबर वैल्यू कितना आ गया अंडर रूट में, मैं आपसे बात कर रहा हूँ भैया 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 सर, और माइनस में 16 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बोलो सर। 16 का स्क्वायर आप पूछ रहे हो, तो 16 का स्क्वायर यहाँ होता है सर 256। कितना होता है 256, तो यानी b बराबर वैल्यू कितना आ गया सर अंडर रूट में 625 माइनस 256। तो यानी 625 में से 256 को क्या करना भैया घटाना है। चलो घटा के देखो तो जरा घटा आता है ना आपको, 15 से 6 गया सर, वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक, 15 में से 6 घटा दिया आपने, आया 9। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे बचा कितना जल्दी बोलो सर। 11 में से 5 जाएगा सर, 11 में से 5 जाएगा तो आप बोलोगे सर 6 बनता है ना। 6 5 11 होता है ना, 11 में से अब 5 में से 2 गया, ठीक 5 में से 2 गया 3, 369। बताओ कोई है क्या, एक मिनट, कोई घटा बोला तो गलत नहीं हो रहा ना, देख लो 1 मिनट, इसको देख लो बढ़िया से, देख लो क्या 625 माइनस 256 करो, 15 6 गया 9, उसके बाद 11 से 5 गया 6, और उसके बाद इधर 5 से 2 गया 3, 369 किसका होता है जल्दी बोलो सर। 369 अगर देखे तो किसका वर्गमूल होता है, अच्छा 18 का 289 होता है जी, 17 का 289 होता है, 18 का 324, 19 का 361 होता है, 20 का 400। सर यहाँ पे ना हम लोगों ने कुछ तो गलत कर दिया है ना। आप देखो जी बिल्कुल लंबे 16 है, 25 माइनस 625 माइनस 256, ठीक है सही तो है। एक मिनट आपको करके दिखाते हैं भैया। ले आप क्या बोले सर, पहले 16 का स्क्वायर नहीं, पहले 25 का स्क्वायर, ये आता है 625, 16 का स्क्वायर माइनस के सर 256 कर देंगे तो वैल्यू आएगा कितना सर 369, और 369 तो किसका वर्गमूल होता है। हाँ अगर हम लोग देखें कट कर देते हैं, अंडर रूट में देते हैं 369 ना, अंडर रूट लगा देते हैं तो ये 19 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब सर यहाँ पे जो है ना अपने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा चला गया है। यहाँ पे अपने पास जो क्वेश्चन है भैया, तो ये अपने पास क्वेश्चन जो है ये गलत लिखा गया है। तो एक मिनट, ये तो आ गया यार, अब इसको हाँ थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, वरना सही होता तो आप चेक कर है ना। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ी दे दिया गया है क्वेश्चन को, चलो
फिर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं यार, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, आप है ना। अब आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इस वाले क्वेश्चन से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन है, कहते हैं किसी समकोण त्रिभुज में लंब जो है वो 3 सेंटीमीटर तथा आधार जो है वो 4 सेंटीमीटर, कर्ण एवं उसके सभी त्रिकोणमितीय रेशियो ज्ञात करें। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप से उम्मीद करते हैं कि पहले आप बनाओ इस क्वेश्चन को। चलो पहले आप करो, मैं बैठता हूँ 2 मिनट, कोई बात नहीं। पहले आप करो, ये वाला सवाल आपसे होने चाहिए भैया, आपसे होने चाहिए ये वाले सवाल। कहते हैं किसी समकोण त्रिभुज में लंब की जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर, आधार की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और कर्ण की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके और लास्ट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात भी ज्ञात करने हैं। तो भैया आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज़ बताया है, कुछ भी हो पहले एक त्रिकोणमिति लो, है ना। कहते हैं सर एक त्रिभुज लो और इस त्रिभुज को आप सजाओ, क्या नाम करके सर, ए बी और सी। आपकी इच्छा हो PQR ले लो, आपकी इच्छा हो रीना टीना बीना ले लो, जो लेना है नाम ले लो, है ना। आपने नाम ले लिया और नाम के सामने माने बी के सामने सर समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में से ये जो वैल्यू होता है इसको कहते हैं सर कर्ण, यानी एच का वैल्यू यहाँ दिया है नहीं सर, ये वाला वैल्यू निकालना है। और उसके बाद मान लो अपने पास ये वाला भुजा कहते हैं कोण दिया रहता, तो कोण के सामने वाले को हम लोग लंब कहते हैं और लंब कितने हैं 3 सेंटीमीटर। तो लंब आ गया कितना 3 सेंटीमीटर और आधार जो है अपने पास 4 सेंटीमीटर है। तो आपको पहले h फाइंड आउट करना है। तो h फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है सर, h स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। हमें केवल h चाहिए तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट में, ये 2 अंडर रूट बन गया, ठीक है, स्क्वायर अंडर रूट में बदल जाता है, पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो यानी h बराबर आ जाएगा अंडर रूट में p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 4 है। तो 3 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा सर 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है कितना, h बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 16 9 कितना हो जाएगा सर, h का वैल्यू आ गया 25। h का वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया। p का वैल्यू अपने पास कितना था सर 3 और b का वैल्यू कितना था जल्दी बोलो सर 4। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। चलो ज्ञात करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा। सर साइन थीटा के लिए हमें क्या फॉर्मूला पड़ा है सर, हमने कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, हमें पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, ये चीज़ें याद रखनी है। और ये चीज़ें याद रखने से हमें क्या फ़ायदा है, हम दिखाते हैं आपको क्या फ़ायदा है। लो ये वाले डब्बा, ये डब्बा निकाल दीजिए। पहले वाले डब्बा का नाम होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू लिखिए ऊपर से P बाई एच और उसके बाद फिर कॉस का लिखिए जल्दी जल्दी, है ना, कॉस का लिखिए जल्दी, आप कॉस का लिखिए पहले। तो कॉस लिखिएगा भैया, है ना। दूसरा डब्बा B बाई एच, तो क्या लिखिएगा B बाई एच, क्या लिखिएगा B बाई एच। और उसके बाद फिर अगला लिखिए टेन के लिए, टेन का लिखिए टेन थीटा बराबर, है ना, टेन थीटा बराबर लिखिएगा तीसरे डब्बा का नाम। और तीसरा डब्बा P अपॉन B है तो आप लिखिए इसको P अपॉन B। तो अब इसको आपने इक्वेट करके लिखना है भैया। क्या आ गया आंसर आपके पास सर, पहला आपने आंसर ले आओगे P बाई एच, P का वैल्यू 3, H का वैल्यू 25। तो यानी 3 बटा कितना हो जाएगा सर 25, 3 बटा 25 आएगा। एक मिनट, अरे ये तो अंडर रूट में आया ना, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना जल्दी बोलो, है ना। उम्मीद है कि भैया आप लोगों ने कमेंट किया होगा कि सर आपने यहाँ थोड़ा सा तो गलती कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, सुधार देते हैं इस गलती को। और ये कितना है, ये है अपने पास 5, कितना है 5 है, ठीक है। अब गलती हमने सुधार दी। चलो तो यानी इसका आंसर क्या हो गया सर 3/5 और cos थीटा का वैल्यू B बाई एच, B का वैल्यू 4 और H का वैल्यू कितना 5, तो 4/5 ये हो जाएगा। और उसके बाद P बाई B, टेन थीटा का वैल्यू, टेन का वैल्यू क्या होता है P अपॉन B, P का वैल्यू कितना है 3 और B का वैल्यू 4, तो 3 बटे कितना लिखोगे भैया 3 बटे इसको लिखोगे 4। तो यहाँ से आपको, है ना, फाइनली आंसर मिल चुका है और इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो।
क्या यहाँ तक बात उम्मीद क्लियर हो गई? लेकिन हमें सर सभी पूछे हैं तो हमने साइन कॉस टेन निकाल लिया है, तो अब चलो आगे निकालते हैं भैया। आगे हमको किसके निकालने हैं भैया? कॉट के निकालने हैं भैया, जल्दी बोलो। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? सर साइन का रेसिप्रोकल की अगर आप बात करोगे ना तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, है ना। क्या होता है? कॉसेक थीटा के निकालना एक बार, तो उसके बाद फिर सेक थीटा का निकालना है जो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। फिर उसके बाद है ना कॉट थीटा निकालना है जो किसके रेसिप्रोकल होता है? बोलोगे सर ये कॉट थीटा जो है ना किसके रेसिप्रोकल होता है? ये होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल। तो यानी कॉसेक थीटा बराबर वैल्यू कितना आ जाएगा? जल्दी जल्दी बोलो। तो कॉसेक का सर वैल्यू आएगा, है ना, कहते हैं साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा यहाँ हम देख लेते हैं सर, इसको हम लिख ना लेते हैं। हम लोग के ये वाला जो चीज़ है जिंदगी भर याद रहना चाहिए, ठीक है। लिख लेते हैं इसको सर बहुत अच्छे तरीके से, कोने में लिख लेते हैं सर। पहले वाले चीज़ का नाम क्या होता है? साइन। अच्छा, साइन का उल्टा करिएगा h/p आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो सर। साइन का उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा h/p आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जल्दी जल्दी बोलो सर। ये आ जाएगा h/p यानी वैल्यू कितना आ गया? जल्दी जल्दी बोलना सर। वैल्यू आ जाएगा अपने पास, h का वैल्यू यहाँ देखो जरा कितना था सर 5 और p का वैल्यू 3, तो यानी ये आ जाएगा 5/3। और उसके बाद फिर सेक का बोलिए, सेक किसका है सर? ये है कॉस का b/h 4/5, तो ये उल्टा दीजिए 5 कितना आ जाएगा सर? 4, है ना। 5 कितना आ जाएगा? 4। कॉट का आ जाइए, कॉट का क्या करिएगा सर? कॉट का भी सिंपल आपको यही एक चीज़ करना है ना। कॉट का भी सिंपल आपको यही एक चीज़ करना है। क्या करना है? जल्दी बोलो सर। कॉट का अगर 10 का उल्टा कर दीजिए 4/3 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा सर? 4/3 लिख दीजिए। 4/3 लिख दीजिए। यहाँ से आपका पूरा एकदम टॉपिक वाला पोर्शन जो है ख़त्म हो चुका है। और ये सारी चीज़ें आपको बताओ क्या क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना। अब एक क्वेश्चन और जो आपको आपके सिलेबस यानी प्रश्नावली 8.1 में दिखने वाला है, तो चलिए उस क्वेश्चन को भी एक बार कर लेते हैं। वो तो क्वेश्चन अपने पास कुछ इस तरीके का है, देख लो भैया। तो क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 3/5 है। क्वेश्चन को पढ़ते वक्त आपको दिखा देते हैं भैया। ये लो अपने पास क्वेश्चन है, कह रहे साइन थीटा बराबर है 3/5, तो कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा तथा कॉसेक थीटा ज्ञात करें। मतलब साइन थीटा का वैल्यू 3/5 है, तो आप टेन थीटा ज्ञात करिए, कॉस थीटा ज्ञात करिए, कॉसेक थीटा ज्ञात करिए। तो सर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और अब इसको ऐसे लिखिएगा, बोलिए कैसे लिखना है सर मास्टर? तो सबसे पहली बात जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या है सर? साइन थीटा जो दिया है वो है 3/5। क्या है? 3/5। और इसको अगर हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे 3/5 का मतलब ये हो गया सर साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h। क्या होता है? p/h। p का वैल्यू कितना दे रखा है? 3, और h का वैल्यू दे रखा है कितना? 5, यानी 3/5 यानी p/h 3/5 यानी p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू पता है हमको। क्या हम लोग b नहीं ज्ञात कर सकते हैं? कह रहे आप कैसी बात करते हो सर, b तो हमारा चुटकी का खेल है। कहोगे मास्टर अभी हमने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया ना, इसको तो हम लोग एकदम, है ना, एकदम उंगली से निकालेंगे भैया, है ना। कैसे निकालेंगे देख लो जरा देख लो। h बराबर निकालने के लिए सर फॉर्मूला होता है p² प्लस के b²। हमें क्या चाहिए सर? यहाँ पे b निकालना है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? h² माइनस के p² बराबर लिख देंगे b² के। लेकिन सर हमें केवल b ही चाहिए, तो ये जो है ना, आप इसके बदल दो अंडर रूट में, h² माइनस के p² हो जाएंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात। तो बराबर लिख दोगे b के, तो h बराबर क्या है ना, b बराबर आ गया अंडर रूट में h² माइनस p²। h का वैल्यू 5 का स्क्वायर रहेगा, तो 5 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर कर दो, बराबर आ जाएगा b का वैल्यू। तो यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो आप यहाँ पे 25 में से 9 को घटाओगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में 16, और जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। यानी अपने पास बताओ एक चीज़ का वैल्यू पता चला क्या? तो सर पहली बात तो अपने पास यहाँ पे p का वैल्यू जो है वो दे रखा है 3, p का वैल्यू 3 दे रखा है, h का वैल्यू दे रखा है 5, और हमने अभी b निकाला कितना? b निकाला हमने 4। तो बताओ क्या इसी तरीके से, यही वाले क्वेश्चन के तरीके से ये अगर क्वेश्चन मिल गया क्या अब सभी चीज़ निकाल सकते हो?
कह रहे सर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक एंड कोसेक थीटा आप एकदम इजीली वे से निकाल सकते हो। और इसी के साथ साथ आज है ना आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है ना आपका कुछ HW क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। तो ये अपने पास कुछ HW क्वेश्चन है जो आप घर से करके आइएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, ये अपना अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, और अगला क्वेश्चन नंबर 4, 5 है ना। आपको ये क्वेश्चन आपको घर से करने हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस यहाँ होमवर्क में लिखे गए हैं सब कोई आप घर से करके आइएगा, और फटाफट से आप एक बार स्क्रीनशॉट मारते चलिएगा। तो चलिए आप कल यहाँ तक करके आइएगा, और इसके बाद हम लोग कल की वीडियो में यानी अगले पार्ट में हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 8.8 8.1। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दो, और मिलते हैं अगली वीडियो में यानी कि प्रश्नावली 8.1 में। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो।